और अब बात सबसे अहम खबर की। ज्ञानवापी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। रोजाना पूजा की याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दे दी है। कल मुस्लिम पक्ष जल्द सुनवाई की मांग करेगा और एएसआई सर्वे के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। तो अब जो फैसला हाईकोर्ट का सामने आया है उसको चुनौती दी गई है। सुशील पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जो हाईकोर्ट से फैसला आया उससे मुस्लिम पक्ष खुश नहीं है, जिसको चुनौती अब सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, क्या होगा इस पूरे मामले में अब? जी देखिए, साफ तौर से जिला अदालत का अभी हाल ही में एक सर्वे को लेकर आदेश आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो फिलहाल अभी एक कथित शिवलिंग है उसके आसपास के जो परिसर है उसका फिलहाल सर्वे कराने का आदेश फिलहाल जिला अदालत ने दिया था। उस पूरे फैसले को लेकर अब मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उस पूरे फैसले को चुनौती दी गई है। और न केवल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस पूरे मामले में चुनौती दी गई है, बल्कि जो जिला अदालत ने आदेश जारी किया है और ये कहा है कि पूरे परिसर का, क्योंकि शिवलिंग के आसपास के इलाके में कहीं ना कहीं सर्वे कराने की इजाजत फिलहाल कोर्ट ने दी है और इस पूरे एएसआई के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाएगी। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह पूरे परिसर के सर्वे के आदेश फिलहाल जिला अदालत वाराणसी ने दिया है, ये फिलहाल एक तरफा आदेश है और इस पूरे आदेश पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जाए। हालांकि आपको बता दूं कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ही, जब वहां की वाराणसी कोर्ट ने जो कथित शिवलिंग है उसके कार्बन डेटिंग के आदेश पर रोक लगाई थी, तो उसके बाद एक और अर्जी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि पूरे परिसर का ही सर्वे कराया जाए और कथित शिवलिंग का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर पहले रोक लगी थी। और अब मुस्लिम पक्षकार ये चाहते हैं कि पूरे परिसर का भी सर्वे न कराया जाए। हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि वो एक हिंदू मंदिर था और जिस तरह वहां की दीवारों में कमल और भगवान ब्रह्मा के चित्र हैं, लिहाजा एएसआई से अगर उस पूरे परिसर का सर्वे करवाया जाए तो ये पता चल सकता है कि वो मंदिर कितने साल पुराना था। लिहाजा मुस्लिम पक्षकारों को अब इस पर भी आपत्ति है और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी तमाम अहम खबरों की, जहां चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ में विकास कार्य होंगे। चित्रकूट में लगभग 7.5 करोड़ से 4 किलोमीटर लंबे बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। 75 करोड़ से पानी आपूर्ति की व्यवस्था होगी। झांसी में 152 करोड़ में आपको बता दें कि आंतरिक सड़कों का निर्माण होगा। 5 करोड़ से 10 गेट बनाए जाएंगे। लखनऊ में 6 करोड़ से बाउंड्री वॉल बनेगी। आंतरिक प्रकाश व्यवस्था के लिए 5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ग्राम भट्टगांव में जल आपूर्ति एसटीपी के लिए 52 करोड़ खर्च होंगे। 23 करोड़ से पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन का निर्माण होगा। कानपुर के लिए 18 करोड़, तो वहीं अलीगढ़ के लिए करीब 29 करोड़ की मंजूरी दी गई है। अब विकास पथ की ओर उत्तर प्रदेश है और ऐसे में कहां पर क्या क्या होगा आपको बता देते हैं। लखनऊ में क्या होगा, कानपुर में क्या होगा, यह आप सबसे पहले देखिए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कानपुर में सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए काम किया जाएगा, तो कई और नई सड़कें होंगी जिनका निर्माण किया जाएगा। तो दूसरी तरफ तालाब का भी निर्माण किया जाएगा। जल सप्लाई एसटीपी का कार्य भी होगा कई करोड़ों रुपए में। तो सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी 78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम योगी शाम करीब 4 बजे भाटी विहार कॉलोनी पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी मिनी स्मार्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 63 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प समेत 43 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और उसके साथ ही सीएम योगी रामगढ़ताल के किनारे पैडलेगंज से आरकेबी के होते हुए सहारा स्टेट तक 2 लेन ताल रिंग रोड का भी शिलान्यास करेंगे। जीडीए की ओर से बनवाई जाने वाली इस रिंग रोड पर 44 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत आएगी।
जीडीए 11 करोड़ 24 लाख 78 हजार रुपए की लागत से 63 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का भी कायाकल्प कराएगा। खबर अयोध्या से, जहां भवन निर्माण समिति की बैठक है। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र बैठक लेंगे। मंदिर निर्माण के काम पर इसमें चर्चा की जाएगी और पहला फ्लोर क्योंकि बन चुका है, ट्रस्ट के पदाधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। पहले दिन निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा, तो पहले जाएंगे तमाम लोग और यहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र बैठक लेंगे और इस बैठक में मंदिर निर्माण के कामों पर चर्चा होगी। एक तरफ आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो पहला फ्लोर है मंदिर का वो बनकर तैयार हो चुका है, जहां परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं के लिए जगह बनाई गई है और ये दूसरा फ्लोर अब बनने के लिए तैयार है, शुरू कर दिया गया है। दूसरे फ्लोर का काम भी यहां पर बारीकी से आप देखिए कितने खूबसूरती से काम किया गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारी भी आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे। और लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक होगी सीएम आवास पर। यह बैठक हुई। आपको बता दें कि सीएम आवास पर बैठक में लोकसभा चुनाव के अभियानों पर मंथन हुआ है। सीएम आवास पर बैठक में सीएम योगी, बीएल संतोष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। ये बैठक हो चुकी है और साथ ही बता दें कि लोकसभा चुनाव के अभियानों पर इसमें मंथन किया गया। सीएम आवास पर यह बैठक हुई। सीएम योगी, बीएल संतोष, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे इस बैठक में। इसमें 2024 को लेकर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको लेकर ये बैठक की गई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी एक बड़ी तैयारी कर रही है। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लखनऊ में बीजेपी संगठन से जुड़े लोगों के साथ बड़ी बैठक की और उसके बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2024 को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही बीजेपी यूपी में 14 सीटों पर खास रणनीति के साथ फोकस करेगी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने 3 चरणों में बैठकें की। ये भी बताया जा रहा है कि बीएल संतोष ने प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया। साथ ही बीएल संतोष ने विस्तारकों के साथ बैठक में बूथ स्तर पर फीडबैक लिया है। आज भी बीएल संतोष पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जो पार्टी के नियमित चलने वाले कार्यक्रम, अभियान, उनकी समीक्षा की है और आगामी दृष्टि से हमें क्या क्या करना है उनके दिशा निर्देश उन्होंने दिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक जनसंपर्क अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किए थे। उन सारे कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान देश में प्राप्त किया है। माननीय संगठन मंत्री जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई दी है।